स्माइल हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लेयर्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ मतलब हम खुद, जो एक जिंदा व्यक्ति है उसके लेयर्स। कौन से लेयर्स की बात चल रही है? हमारे शरीर में ऊर्जा वहन हो रही है जिसको लाइफ एनर्जी बोलते हैं, इसीलिए हम सब जिंदा हैं। लेकिन आपको पता है ये एनर्जी अलग अलग लेयर्स में से पास होती है। हमारे इमोशंस का लेयर, हमारे माइंड का लेयर और हमारे बॉडी का लेयर। उसके पहले हमारा कॉन्शियसनेस का लेयर होता है, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम अपने ऊर्जा के प्रवाह को समझें और हमारी बॉडी के अलग अलग लेयर्स का ज्ञान प्राप्त करें। इस ज्ञान से क्या होगा, हम अपनी गंभीर बीमारियों की समस्या खुद ही सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग थेरेपी टेक्निक से। और एज ए डॉक्टर, एज ए थेरेपिस्ट, हर एक इंसान को भी ये ऊर्जा प्रवाह जानना ज़रूरी है, ये लेयर्स जानने ज़रूरी हैं, ताकि वह अपने पेशेंट के रोग को जड़ से ट्रीट कर सके। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ के हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अब आप सोचिए कि इसी पिक्चर को देखते हुए अगर ये जीवन ऊर्जा के घूमता जो पहला लेयर कॉन्शियसनेस, अगर समझो ये जो लेयर है वो ब्लू कलर का है, जैसे ब्लू कलर का कोई कांच होता है, उसमें से जीवन ऊर्जा पास होगी तो इमोशंस पे भी वो ब्लूइश कलर देगी, माइंड पे भी ब्लूइश कलर देगी और बॉडी पे भी ब्लूइश कलर देगी। मतलब कोई आदमी अगर बाहर खड़ा है, दूर से इस इंसान को देख रहा है, तो उसकी बॉडी से उसको कौन सा प्रकाश दिखेगा? ब्लू कलर का। ये प्रकाश तो एक उदाहरण था, लेकिन इसी तरह से अगर किसी की कॉन्शियसनेस है सोशियलिटी वाली, सामाजिकता, कोई लोग हैं जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस होती है प्रैक्टिकलिटी वाली। कोई लोग होते हैं ज़्यादा भावुक होते हैं, ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं लोगों को, सोशल वेलफेयर वाले, उनकी कॉन्शियसनेस का जो कलर होता है वो दूसरों की सेवा भाव वाला होता है। तो वही प्रकाश उस कॉन्शियसनेस में से पास होते हुए वैसे ही भाव होंगे, इमोशंस होंगे, वैसे ही उसका माइंड होगा और वैसे ही उसका बॉडी रिएक्ट करेगा। ठीक है ना? और दूर खड़े हुए लोग क्या देखेंगे करके, ये इंसान कितना सेवाभावी है या ये इंसान कितना प्रैक्टिकल वाला है। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस का लेयर, हमारे जैसे प्रीवियस वीडियो जिसका हेडिंग है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस, इसमें हमने बताया गया है कि कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होती है। आपको डिटेल चाहिए तो उस वीडियो में जाके आप डिटेल ले सकते हो। अब समझो कोई इंसान इसी तरह से ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है सेंटर से लेके इन तीनों लेयर में से पास हो रहा है। अब कोई इंसान अपने माइंड को ज़्यादा रिजिड बना देता है या उस लेयर को, माइंड की लेयर को मोटा कर देता है। मोटा कैसे करेंगे? जैसे कोई प्लान बनाना, किसी को चीटिंग करना, मैं कुछ हूँ लेकिन मैं दिखावा कुछ और करता हूँ। इससे क्या होता है, हम अपने माइंड की लेयर को रिजिड बना देते हैं, कड़क बना देते हैं। तो जो ऑब्वियस है कि जो लाइट सेंटर से पास होके कॉन्शियसनेस, इमोशंस एंड माइंड से पास होगी, वो लाइट आगे बॉडी तक जा नहीं पाएगी और या कुछ हिस्से तक नहीं जा पाएगी। आप समझो इस कंडीशन में क्या होगा, उस इंसान को बॉडी में कोई ना कोई तकलीफ़ें होगी, क्योंकि अंदर की जो जीवन ऊर्जा है वो बॉडी के कुछ हिस्सों तक नहीं जा पाएगी। तो अगर कोई इंसान अपने माइंड में ऐसे ही कुछ रचनाएं करता है तो भुगतना उसके ही शरीर को पड़ता है, इसीलिए डिजीज़ बनती है। ठीक है ना? तो डिजीज़ बनने के कारण भी हमने देखे कि अंदर की जीवन ऊर्जा बाहर शरीर के कुछ अंगों तक न मिल के वो ऑर्गन्स या वो लेयर बॉडी की खराब होती रहती है। अब उल्टा, अगर हमें इस ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना है, या कोई एक आर्टिस्ट क्या करता है, जैसे कोई संगीतकार कोई संगीत गा रहा है, कोई गीत गुनगुना रहा है, तो आप उसको देखोगे कि धीरे धीरे उसने अपने बॉडी के लेयर को डिसॉल्व कर दिया। उसके बॉडी के बारे में उसको पता नहीं है, वो एक तल्लीन हो चुका है। फिर धीरे धीरे उसकी माइंड के बारे में भी उसने छोड़ दिया, उसकी माइंड में क्या विचार है, वो कहाँ बैठ के गा रहा है वो भी वो भूल गया है, इतना तल्लीन हो गया। धीरे धीरे उसके भाव, आँख में से आंसू निकलने लगे, उसके स्माइल निकलने लगी, रोना आ रहा है, लेकिन वो अपने तल्लीन मतलब इमोशंस के लेयर को भी उसने क्रॉस कर दिया। और लास्ट में वो कॉन्शियसनेस वाले लेयर से देखेगा तो उसकी एनर्जी डायरेक्ट बाहर फ्लो हो रही है। इसको बोलते हैं मेडिटेटिव स्टेज।
मेडिटेटिव स्टेज का मतलब क्या है? हम सारी लेयर्स को पिघला देते हैं और साक्षात्कार वो जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, वो इन चारों लेयर्स में से पास होके बाहर तक फ्लो हो रही है। तो एक आर्टिस्ट ये काम करता है। तो जब भी बॉडी के कोई ऐसे लेयर की प्रॉब्लम होती है और हम उस पेशेंट को मेडिटेशन करवाते हैं या हम खुद एक पेशेंट हैं वो मेडिटेशन करते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है कि हमें इतना मेडिटेशन में तल्लीन हो जाता है या वो आर्ट में इतना तल्लीन हो जाना है कि बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड लास्ट में कॉन्शियसनेस को भी हम पिघाल के वो अंदर की जीवन ऊर्जा को बाहर फ्लो करें। तो इस तरह से मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में भी बता दिया ये चित्र के अनुसार, और मैंने आपको बता दिया कि ये बीमारियां कैसे शारीरिक लेवल तक ग्रो होती है। जैसे एक संत होता है, एक्चुअल संत जो होता है, उसने अपने सारे लेयर्स पिघला दिए हैं और अंदर से स्वच्छ ऊर्जा बार वहन हो रही है। इसीलिए बोलते हैं ना बांस की पोंगरी मतलब जैसे ऊपर से आया वैसे वो व्यक्त करते हैं। वो अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने भावनाओं को बीच में नहीं आने देते। जैसा नेचर देता है वैसे ही वो स्पष्ट बाहर दिखता है। ट्रांसपेरेंसी, श्रीमद् भगवद गीता में इसी अपनी अंतर स्थिति को हासिल करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में क्या दिया है? एक होता है ज्ञान योग, एक होता है कर्म योग और एक होता है भक्ति योग। मतलब कर्म में, ज्ञान में या भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ कि सीधी आपकी अंदर की ऊर्जा बाहर वहन होनी चाहिए। लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? हमें कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जो अपनाकर हम अपने बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं? तो उस पद्धति में जो हम इधर सजेस्ट करते हैं वो है, काफ़ी ऐसे पेशेंट जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित है उनको हम बोलते हैं एक गीत गाना है, 3-4 मिनट का एक सॉन्ग होता है, इमोशनली इन्वॉल्व होके लिरिक्स के साथ आंख बंद करके लाउड बजाओ और एक गाना एटलीस्ट रोज गाना है। इससे वही चीज होगी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। ऐसी और कौन सी पद्धतियां हैं? कोई आर्ट है, कोई म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक बजाना है, सेक्सुअल प्रोसीजर्स हैं, फिर हिप्नोथेरेपी है, फिर डांसिंग है। ये सब ऐसी पद्धतियां होती है जिसमें हम उन लेयर्स को पिघला के हम अपनी ऊर्जा को बाहर तक वहन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पद्धतियों का यूज करके हम ऐसी बीमारियां जो ऊर्जा का जो लेयर बाहर तक न पहुंचने की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हुई है, जैसे कि माइग्रेन, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे कि स्ट्रेस, जैसे कि एंजाइटी, ऐसी तकलीफों को हम उसके जड़ से जाके ठीक कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।